हेलो दोस्तों, समृद्ध पाठशाला में आपका स्वागत है। ये हमारी तो फर्स्ट वीडियो है क्योंकि हमारा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी समृद्ध पाठशाला में जो है वो हमारी बेसिकली जो आपके लिए जो नॉलेज बूस्टर है ये, जिसपे आपके जो रोज के डेली नीड्स जो होते हैं आपके वर्क के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आपका एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है। तो इसके रिलेटेड हम इस चैनल पे सीखेंगे कि हम अपने अंदर पे जो एक्सेल के स्किल्स है, जैसे जो रोज जो हमारे यूज होते हैं, जैसे डाटा एंट्री पे या फिर कोई भी कंप्यूटर वर्क पे या वर्क फ्रॉम होम अगर मैं हम करते हैं, तो उसमें हमारी जो यूज होती है उसके बारे पे जो हर एक वीडियो पे उसकी थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स सीखेंगे कि इस ट्रिक्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और इजीली कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हमें पता नहीं होती है कि फ़ॉर्मूलाज़ कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। बट उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, जिसके कारण से आप बस एक फ़ॉर्मूला देखकर ही आप समझ पाओगे कि इस फ़ॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है। प्लस अगर कोई भी एक डाटा है, उसके लिए क्या-क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं कि हम उसके लिए क्या ऐसा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो डाटा तुरंत तैयार हो जाए। तो इसके लिए जो आज की वीडियोस में हम लोग सीखेंगे, वो है आपका जो एक रेगुलर यूज का होता है, ये सम फंक्शन, जिस पे आपका आज हम लोग सीखेंगे क्या कि जिसमें सम का यूज कैसे होगा, फॉर्मूला प्लस सम इफ, सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट। ये चार चीज जो हमारे रेगुलर यूज होती है हमारे कहीं पे भी डेली नीड्स पे ही, वर्क वर्क फ्रॉम होम कहीं पे भी, आपकी ये चार फंक्शन रेगुलर यूज होती है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं सम फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि सम, अगर आप लोग देखना चाहेंगे, तो सम फंक्शन पे क्या होती है जनरली कि हम लोग कोई भी डाटा है हमारा, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी एक लंबा डाटा है जिसको हमको ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, तो इक्वल टू, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला यूज करने के पहले हम लोग इक्वल टू लगाना पड़ता है, जिससे क्या है कि वो फंक्शन एक्टिवेट वहां पे हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग सम करना है, तो जनरली हमें सम टाइप करनी होगी। सम टाइप करने के बाद हमारे पास आ जाती है उसकी फीचर्स। तो जनरली क्या है कि अभी इसके लिए मुझे क्या करना है कि ये टोटल मार्क्स मुझे लाना है इस पर्टिकुलर पर्सन का, स्टूडेंट का। तो उसके लिए क्या है कि हमें ये सारे जो है सब्जेक्ट्स की इसको मार्क्स कैलकुलेट करनी होती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सम फंक्शन यूज करके इसको सारे को सेलेक्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, जिससे कारण से क्या है, ये सारा कैलकुलेट हो जाता है। बेसिकली अगर आपको मतलब ये शो होती है कि सारे के लिए आपका ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाती है, तो ओके आप कर सकते हो। अदरवाइज आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि इस पे आप एक बार कैलकुलेट करने के बाद इस पे आप जाके इस जो सर्कल टाइप का निशान है, पॉइंट, उसको आप क्लिक करके वो सीधे आप कर सकते हो जहां तक आपकी डाटा है। तो आपका क्या होगा, ये सारे ऐड हो जाते हैं। ये जनरली एक नॉर्मल फंक्शन होती है सम का। ठीक है, प्लस वन टू वन भी कर सकते हो, अगर दो ही डाटा है तो सम करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को अगर ये और ये प्लस करनी है, तो इसको आप क्लिक करो, इसको टू करने के बाद प्लस और ये सम, ये हमारे कैलकुलेट हो जाती है। तो जनरली क्या है कि अगर दो डाटा है तो उसके लिए यूज है, बाकी दो से अगर ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग सम फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन पे क्या होगा ना कि मुझे लंबा पुट करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो चीज जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, एक बार सम प्रोडक्ट्स पे आते हैं। सम प्रोडक्ट्स पे क्या होती है कि जनरली ये आपकी जो यूज होती है ना, वो होती है इनवॉइस पे। इनवॉइस पे या फिर कैलकुलेट करने पे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उसके लिए वो यूज होती है। तो उसपे क्या होती है कि उसके डाटा जो होते हैं, जैसे इतना क्वांटिटी है, इतना प्राइस पे वो बिका हुआ है, तो उसके कैलकुलेट के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से पर क्वांटिटी वो तो शो कर रहा है। बट अगर हम मुझे टोटली कैलकुलेट करनी है कि इतने क्वांटिटी का इतना अमाउंट है, तो हर एक प्रोडक्ट पे वो कितना होगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सम प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर से इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट आ गया मेरा, इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर क्या होता है, वो ओपन ब्रैकेट हो जाता है। ओपन ब्रैकेट होने के बाद जनरली हमको क्या करना है कि ये क्वांटिटी का पार्ट है, ये क्वांटिटी को पहले सेलेक्ट करते हैं। अब कोई भी दूसरा फंक्शन लाने के लिए हम लोग फिर कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा करने के बाद ये हम यूज करते हैं। ये करने के बाद फिर क्या होता है, इंटर आप करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करना हो जाता है। अदरवाइज हमें क्या करना होगा, इसको इसको पहले आप
क्लिक करोगे, फिर इंटू करोगे, फिर इसको करोगे, इंटर करोगे, सारे पे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप प्लस करोगे। उतने लंबे हमें नहीं कर रही है, तो जिसके कारण से क्या है कि हमें सम प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है। तो आपके सम प्रोडक्ट्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो मैन है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो है हमारा सम इफ और सम इट्स। सम इफ क्या होता है, उस पे आप एक फंक्शन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी के डाटा के अकॉर्डिंग, कि मेरे को अगर जून का देखना है या अप्रैल का देखना है या जुलाई का देखना है, कि मेरा इस मंथ पे, पर्टिकुलर मंथ पे कितने सेल्स है, क्या है, उस कंडीशन पे आप सम इफ यूज कर सकते हो, जो कि एक डाटा को मैं देख सकता हूँ। जैसे मैं ये टोटल करने के लिए बस मंथ हमको देखना है, अगर इस रो पे मुझे मंथ देखनी है और मंथ के अकॉर्डिंग मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए आप सम इफ यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे स्टेटस भी देखना है, परचेज, सेल, सोल्ड का मंथ के साथ और ईयरली वाइज देखना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सम इफ्स। तो आइए चलिए आपको नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले सम इफ का अगर बात करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू करने के बाद सम हम क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर इफ लगाते हैं, उसमें सम इफ का फंक्शन आ गया, इंटर करते हैं, ओपन ब्रैकेट हो जाता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके ट्रिक्स आते हैं। ट्रिक्स क्या होती है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलते हैं कि ये करना क्या है। तो सबसे पहले क्या याद रखिएगा कि सम रेंज जो है वो लास्ट पे होती है। तो फर्स्ट पे क्या है, रेंज। रेंज क्या है हमारा, तो रेंज देखना है क्या, अगर हमें मंथ वाइज देखनी है या स्टेटस वाइज देखनी है, जो भी है, हर एक का फंक्शन एक ही है। तो मैं एक करके बताता हूँ, जिससे मेरे को देखनी है क्या, स्टेटस वाइज, मतलब परचेज, सोल्ड, ये सब देखनी है। तो उस कंडीशन पे क्या है, रेंज बोल रहा है। ये रेंज क्या है, तो आपकी किस रेंज पे आपको देखना है, जैसे परचेज और सेल देखना है, स्टेटस से देखना है, स्टेटस मेरा यहाँ पे है। तो अब उसके लिए क्या करोगे, ओपन ब्रैकेट के बाद ये सारे को सिलेक्ट कर दो। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे जनरली क्या करो, D3 जहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब डबल डॉट और डी कर दो, ताकि क्या है ना, वो डी का सारा जो कॉलम है वो मेरा टोटली सिलेक्ट हो जाता है। कॉमा आप करोगे, कॉमा करने के बाद क्रिटेरियन। क्रिटेरियन क्या होता है कि आपको देखना क्या है। तो जनरली हमको स्टेटस देखना है, स्टेटस को मैंने क्लिक किया है, तो बस यहाँ पे आपको स्टेटस के लाइन पे, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग पे मुझे टोटल करनी है, बस इसको आप क्लिक कर दो। H4 मेरा आ गया, ये H4 है, आ गया। फिर इसको कोमा, तो सम इफ यूज किया था, आप एक ही फंक्शन यूज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है। तो सम रेंज, अब सम रेंज क्या करना है, मुझे ये कॉलम को सम करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जनरली आपको क्या करना है, ई तक रहना है, 7 को हटा देना, E3 डॉट पर डबल डॉट ई कर देना है। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये हमारा जीरो आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई स्टेटस हमने डाला नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे, परचेज करोगे, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है कि परचेज मेरा टोटल 17,810 रुपीज का होता है। अगर सोल्ड करोगे, सोल्ड अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2,29,245 रुपीज होता है। तो ये हो जाता है हमारा सम इफ का फंक्शन। अब आपको यूज करना है हमें सम इफ्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हर एक डाटा जो होता है बहुत लंबा होता है, तो उस कंडीशन पे क्या है कि हमें वो चीज को सॉर्ट करना होगा, उसके लिए हमको सम इफ्स को यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर से इक्वल टू सम इफ्स, ये पुट कर देना है, इंटर कर देना है। ये देखो यहाँ पे आपका आता है क्या, कि सबसे पहले ये सम रेंज का डिमांड है, कि पहले आपको सम रेंज को करना है, कौन सा रेंज को सम करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको ये अमाउंट का जो है वो सम रेंज, तो इसको पहले आपको सिलेक्ट कर देना है, बस सेम ई तक रहने दो, कोमा। कोमा करने के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूछता है पहले कि क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया क्या है मेरा, तो सबसे पहले स्टेटस। ठीक है, स्टेटस को मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, डी तक, कोमा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन आप देखो कि ये क्राइटेरिया वन, मतलब आपने जो क्राइटेरिया रेंज वन सेलेक्ट किया है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये मेरा होना चाहिए स्टेटस। इसको आपने क्लिक कर दिया। सेम हम मुझे मंथ का करना है, तो मंथ का करके इसको पूरा सेलेक्ट कर दो, और कोमा ये मंथ का। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद फिर क्या करनी है आपको,
ईयर, ईयर को इस तरह करके कोमा और ईयर को क्लिक कर देनी है। ठीक है, ईयर को क्लिक करने के बाद ये हमारा क्या है कि टोटल फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि समीप्स मुझे जो दिखना है वो 3। बट क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीपल भी देख सकते हो, जितना भी आप चाहो, जितने के अकॉर्डिंग पे आप चाहोगे उतना आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने 3 यहाँ पे किया हुआ था, मंथ, ईयर और स्टेटस वाइज। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मुझे इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर क्या होता है, ये जीरो आ गया आपका, क्योंकि हमारे अभी जो है तीनों में ब्लैंक है। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग हो गया सारा, ये फंक्शन मेरा पूरा हो गया। अब यहाँ पे मैं सपोज दैट परचेज मुझे देखनी है, मंथ कौन सी, तो मैं देखता हूँ अप्रैल पे मंथ पे। तो ईयर कौन सा, तो जनरली अभी मैंने वो 2024 ही ओनली डाला हुआ है, तो इससे कारण से ये 24 सेलेक्ट कर रहा है। अगर 23 होगा, 22 भी होगा, तो 20 ये सारे आपके दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 24 क्लिक करोगे। ठीक है, एक मिनट। तो डॉट, इसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया स्टेटस परचेज प्लस मंथ अप्रैल मैंने कर दिया। अप्रैल का मुझे मंथ का देखना है इसमें टोटल अमाउंट। उसके बाद मैं ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 2024, क्योंकि 2024 ही हमारे पास लिस्टेड है अभी। तो 2024 आप सेलेक्ट करते हो। तो ये तीन का जो कंपैरिजन है, मीन्स मेरे को ये मंथ्स, ये ईयर वाइज और परचेज, क्योंकि मैंने परचेज यहाँ पे किया, परचेज के अकॉर्डिंग इस मंथ पे, इस ईयर, पर्टिकुलर ईयर पे जो परचेज हमारा हुआ है वो हमारा है 16,310 रुपीज। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको सोल्ड देखना है कि कितने हमने सोल्ड भी किए हुए हैं, अगर सोल्ड पे आप क्लिक करते हो अप्रैल और 2024 का, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 52,000 रुपीज। मतलब 52,000 रुपीज का हमने सेल आउट किया है। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने मई के लिए देख सकते हो 49,950 रुपीज का। उसको आप जून का भी देख सकते हो 94,000। अगर जुलाई का भी देखना चाहो करंट मंथ्स का, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि अभी तक हमने 32,465 रुपीज का मतलब सोल्ड आउट किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पे आप कर सकते हो कि हमारा जो है समिप्स का यूज करके, कि आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग और भी अगर ये मल्टीपल फंक्शन होते हैं, सारे कुछ होते हैं, तो ये भी आप देख के वहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हुआ हमारा सम और समिप्स का फंक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जैसे हमारा जो रोज की वर्क होती है, कि जैसे हमारा मीन्स जो डाटा एंट्री का अगर आप वर्क करते हो कोई वर्क फ्रॉम होम पे, या फिर कोई अदर कंपनी पे आप जैसे जाते हो, नॉर्मल कंप्यूटर वर्क करते हो, डाटा एंट्री का वर्क करते हो, या फिर कोई भी जनरली आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होती है, जहाँ पे आपको अकाउंट्स बहुत सारे देखने पड़ते हैं। प्लस इनवॉइसेस भी होती है कि इनवॉइस भी आपको क्रिएट करनी है एक्सेल से, जो ऑटोमेटिक वेस्ट होती है, क्योंकि आपको इनवॉइस अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या होते हैं, नाम, हर एक प्रोडक्ट्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट, सारे कुछ कैलकुलेट करनी पड़ती है वन बाय वन। बट यहाँ पे क्या, एक्सेल के थ्रू आप वहाँ पे ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो ये चीज़ यूज होती है आपकी यहाँ। तो इसके लिए जो आपका यूजफुल था यहाँ पे सम, इफ सम का जो फंक्शन है, ये चार जो है वो रेगुलर हमारी यूज होती है। इसके लिए मैंने आज की वीडियो पे आपको सब कुछ समझाया। अगर आपको इस वीडियो पे कुछ भी ऐसे होती है कि जो आपको समझ में नहीं आई है, या फिर कोई भी आपको ऐसा डाउट्स है, तो बेशक आप कमेंट्स पे जाके आप वहाँ पे अपने टाइप कर सकते हो अपनी जो भी इशू है। और अगर आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट जो वीडियोस में अगर होगी कि मुझे ये चीज़ के बारे में जानना है, पिवोट टेबल्स, या फिर वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये सब के बारे में, कोई भी फंक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो बेशक आप वहाँ पे कमेंट्स पे अपना कमेंट लिख कर आप मुझे सेंड कर दो। और मैं उस पर्टिकुलर वीडियोस के लिए एक डाटा शीट तैयार करके मैं उसके लिए आपको वीडियोस क्रिएट करके मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी पहली वीडियोस है, तो यहाँ से मुझे हेल्प एंड सपोर्ट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप प्लीज़ एंड प्लीज़ समृद्ध पाठशाला समृद्ध पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि क्या है, आपको सारी जो वीडियोस है लेटेस्ट, वो आपको मिस ना हो, आपको वो मिलता रहे। अगर मैं पर डे अगर 2-3 डालता हूँ, तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि क्या है कि आप उसको अपने उसी टाइम पे आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं।
So thank you all. Thank you for your support and please